हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुड के बारे में जानने वाले हैं। शुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसका हिंदी में मतलब होता है चाहिए, और इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। शुड का इस्तेमाल किसी काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए की सलाह देने के लिए, मतलब एडवाइस देने के लिए, या फिर सुझाव देने के लिए या सजेशन देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शुड का इस्तेमाल कर्तव्य बताने के लिए, मतलब ड्यूटी बताने के लिए, या फिर नैतिक भावना, मतलब मोरल ऑब्लिगेशन को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। शुड का इस्तेमाल कामना, मतलब विश करने के लिए, या फिर कल्पना, मतलब सपोजिशन के लिए, या फिर संभावित स्थिति, मतलब प्रोबेबिलिटी को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। चलिए इस बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। शुड से सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए, तभी आप बिना गलती किए आसानी से सही सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो हमारा पहला फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। और हमारा दूसरा फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर शुड के बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तीसरा फार्मूला है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला है शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद आती है WH फैमिली वाले क्वेश्चन। इसके लिए फार्मूला होगा WH क्वेश्चन, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे समझते हैं। चलिए सबसे पहले शुड से ऐसे सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे आप एडवाइस या सजेशन दे या ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, आपको वहाँ जाना चाहिए। ये एक सुझाव है, और इस तरह के सुझाव देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड गो देयर। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपको कहना हो कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और इसकी इंग्लिश होगी यू शुड नॉट गो देयर। क्या आपको वहाँ जाना चाहिए? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसकी इंग्लिश होगी शुड यू गो देयर। क्या आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए? ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसकी इंग्लिश होगी शुड यू नॉट गो देयर। हमें वहाँ क्यों जानी चाहिए? ये एक WH फैमिली वाली सेंटेंसेस है, और इसकी इंग्लिश होगी वाई शुड वी गो देयर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब शुड से कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाकर देख लेते हैं जिससे कर्तव्य, मतलब ड्यूटी, या नैतिक भावना, मतलब मोरल ऑब्लिगेशन को प्रकट किया जाता है। जैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। हमें माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। लोगों को ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए। पीपल शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो ये तो हो गई ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन प्रकट करने वाली सेंटेंसेस। चलिए अब देखते हैं कामना, कल्पना या संभावित स्थिति को प्रकट करने वाले सेंटेंसेस। हमारा एग्जाम्पल है, उसे इस वर्ष पास हो जाना चाहिए। इस वाक्य को आप कामना करने के लिए, या कल्पना करने के लिए, या संभावित स्थिति को व्यक्त करने के लिए, इन तीनों स्थितियों के लिए इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी ही शुड पास दिस ईयर। हमारा अगला एग्जाम्पल है, मेरे पापा चाहते हैं
कि मैं एक खत लिखूं, ये एक कामना है। और इसकी इंग्लिश होगी माई पापा विशेस दैट आई शुड राइट अ लेटर। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई है तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, उसे पढ़ना चाहिए, आपको सुबह टहलना चाहिए, आपको सवेरे जगना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो ये थे वो क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।